Hello and Jai Hind to you all. My name is Vikram and I welcome you to iExamB गवर्नमेंट एग्जाम्स मेड इजी। सो गाइस, हमारे इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आप तैयारी कर रहे हो आईबीपीएस, आरआरबी स्केल 2 जीबीओ, आईटी, एएफओ, लॉ ऑफिसर या फिर स्केल 3 या फिर स्केल 1 की, तो मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि मैं इनके साथ साथ आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, जो हमारी वेबसाइट है www.iexamb.com, यहाँ पर आप जाकर iexamb के मॉक टेस्ट को अवेल कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी गेट्स लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ? जब आप अपना पीसी या फिर अपना लैपटॉप अगर आप उसे ऑफ करते हो तो जो आपकी मेमोरी है, कौन सी मेमोरी इसमें से लॉस्ट हो जाती है? तो आपके ऑप्शन है रैम, रोम हो गया, रैम हो गया, कैश मेमोरी, डायनामिक या फिर स्टैटिक। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज है मैं आपको बता दूं, जो रैम होती है, जब आप अपना पीसी या फिर आप अपना कोई भी ऐसी लैपटॉप है जिसे आप ऑफ करते हो, तो जो आपका वर्तमान में चल रहा होता है एट करंट, तो वो सारी की सारी गतिविधियां चली जाती हैं, क्योंकि वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है और वो इरेज हो जाती है जब आपका कोई भी चीज इंटरप्ट होता है या फिर वो टर्न ऑफ होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। तो कोई भी जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है किसी सर्वर से, किसी इंटरनेट से, तो आप उसे क्या बोलोगे? तो आपके ऑप्शन है एक्विजिशन, पुलिंग, ट्रांसफरिंग, पुशिंग या फिर डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो इसका आंसर है वो है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होती है कि आप किसी सर्वर से, किसी इंटरनेट के द्वारा आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास नेट का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वहां पे डाटा को रिसीव करोगे अपने लोकल सिस्टम में, चाहे वो डाटा आपको किसी और ने भेजा हो या फिर वो रिमोट एरियाज में हो, वहां से आप भी डाटा को क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, द वेब यूज द डैश टू रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब पेजेस एंड प्रोग्राम्स। तो आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हॉटमेल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जो HTML, व्हाट डज इट मीन? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये आपका वेब पेज या फिर जो आपका प्रोग्राम होता है, जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा होता है वेब पेज में, उसको कंट्रोल करता है, उसको बनाता है। जो आपका HTML है, ये एक लैंग्वेज है क्रिएट करने के लिए वेब पेज। कोई भी आपका वेब पेज है, वेब एप्लीकेशन है, उसको अगर हमने बनाना है तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? HTML का प्रयोग करोगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डैश is the science that attempts to produce machines that display the same type of intelligence that humans do। तो आपने बताना इसमें कि कौन सी ऐसी साइंस है जो अटेम्प्ट करती है या फिर जो हमारा मशीन है प्रोड्यूस करती है सेम जैसा कि कोई एक इंसान करता है, तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे? तो आपके ऑप्शन है नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट डज इट मीन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि वो मशीन सेम इंसानों की तरह सोचती है, हालांकि वो वर्क जो है वो इंसान से ज्यादा एफिशिएंट कर पाएगी, लेकिन ऐसी तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जा रही है कि सेम जो हमारी मशीन है वो मनुष्य की तरह ही सोचे और उसकी तरह ही काम करे। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, iExamB ने अपने IBPS RRB स्केल 2 थर्ड ऑफिसर के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो एनरोल कराएं अपने आप को। क्या मिलने वाला है आपको इसमें? 350 से ज्यादा आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स 100 से ज्यादा हमारे द्वारा प्रोवाइड कराएंगे जाएंगे, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 7500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ IBPS RRB PO एंड क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भी आप खुद को एनरोल करा सकते हो। इसमें भी आपको बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज दी जाएगी जिससे कि आपका IBPS RRB का PO हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो स्केल 1 और 2 और 3 ऑफिसर हो, वो निकलने में आपका हेल्प किया जाएगा iExamB द्वारा, क्योंकि जो हमारे एक तरीके से एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं वो इसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? बहुत इजी है, आपको पता है। आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूं, जो स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, ये आपको पता है।
स्पीकर क्या करता है, स्पीकर वॉइस को बाहर निकालता है। तो जो भी चीज आपको बाहर निकलते हुए देखेगी आपके कंप्यूटर आपकी पीसी से, तो दैट इज स्पीकर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो गाइस ये दो क्वेश्चन एक जैसे हो चुके हैं लेकिन इनकी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई फाइल ट्रांसफर होती है एक कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा, चाहे वो दूसरा कंप्यूटर हो चाहे वो किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये होगा हमारा डाउनलोडिंग। इससे पहले भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था लेकिन वो रिमोट पीसी के आधार पर था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप दो कंप्यूटर को यूज करके भी डाउनलोडिंग का प्रयोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन की ऑफ द कंप्यूटर। आपको पता है जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें आपको अल्फा न्यूमेरिक कीज मिलेंगे, डायरेक्शनल कीज मिलेंगी, आपको एरो कीज मिलेंगी, आपको न्यूमेरिक और न्यूमेरिकल कीज भी मिल जाएंगी देखने को, कंट्रोल कीज मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपके ऑप्शन है कंट्रोल, एडिट, शिफ्ट, F11 या फिर टैब। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज यहाँ पे ये आती है कि जो हमारा आंसर है F11। आपने देखा होगा गाइज कि जो हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं वो क्या होते हैं, नंबरों के साथ साथ अल्फाबेट। और एक आपने देखा होगा F1 से आपको टोटल F12 मिलेंगे। ये जो हमारी कीज होती हैं वो फंक्शन कीज कहलाई जाती हैं F1 से F12 तक। अब इनका काम पर्टिकुलर इन सब का अलग अलग होता है। जैसे कि आपको पता है जो F5 होता है वो रिफ्रेश करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि जो हमारे लैपटॉप होते हैं ये जो फंक्शनल कीज है इनके पर्टिकुलर इनके अलग अलग फंक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम ऑन ऑफ करना या फिर कम लो करना, जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना। जो हमारा अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड। तो जो आपको पता है जो बैंक्स होते हैं ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी किसी ने संडे में कोई लार्ज ट्रांजैक्शन करी, मान लीजिए 1 मिलियन। आपको पता है अभी वर्तमान में जो हमारा करंट अफेयर है वो ये कहता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इसने पूरे मंथ में 1 मिलियन से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे। तो इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मेंटेन किसके द्वारा किया जाएगा या फिर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन सबको देखती हो। यहाँ पर जो बैच प्रोसेसिंग का यूज हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर किसी ट्रांजैक्शन को अगर आपने फाइनलाइज करना है एट द एंड ऑफ द डे, सो यू नीड बैच प्रोसेसिंग। दिस इज अ ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम व्हिच इज यूज्ड बाय अ बैंक और इंस्टीट्यूशन। So go to the next question, word processing, spreadsheet and photo editing and example of। ये guys and नहीं, यहाँ पर ये R है। So ये किसके एग्जाम्पल है? जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, आपको पता है स्प्रेडशीट आपको एक्सेल में देखने को मिलती है, फोटो एडिटिंग। तो आपके ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ गाइज, जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर अपना एक ही काम करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सिस्टम में खुद अपने आप आते हैं, जैसे कि आपने पावर पॉइंट देखा होगा, जैसे कि आपने वर्ड एक्सेल देखा होगा, तो ये सिस्टम में पहले से आते हैं प्री इंस्टॉल्ड। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि आपको एडिटिंग करनी है तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर सिस्टम with a base of 2 is referred as। तो आपको पता है अगर कोई भी चीज दो है दे आर कॉल्ड बाइनरी, अगर सिंगल है तो दे आर कॉल्ड यूनिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बेस 2 का है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो हमारा ऑप्शन है यूनिटरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑक्टल से मतलब आपने समझना है 8, ठीक है। और जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है ये आपका 2 पर आधारित है, 0 और 1। और ये जो हमारा यूनिटरी ये सिर्फ बेस्ड है हमारा 0 से इन कंप्यूटर लैंग्वेज। So guys, moving to the next question, question number 11. A dash is pre-designed document that already has coordinated fonts, a layout and a background। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है इस ऑप्शन में से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गाइड, मॉडल, रूलर, टेम्पलेट, डिजाइन प्लेट। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्री डिजाइन मिलेगी आपके डॉक्यूमेंट में, ताकि आप क्या कर सको, कोऑर्डिनेट कर सको अपने फॉन्ट्स के साथ, अपने लेआउट्स के साथ और अपने बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टेम्पलेट। टेम्पलेट आपको हेल्प करते हैं, ये प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके वर्क में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेबसाइट कंटेनिंग स्टोरीज एंड आर्टिकल्स रिलेटिंग टू करंट इवेंट्स, लाइफ, मनी, स्पोर्ट्स एंड द वेदर इज कंसिडर्ड एज इन वेबसाइट। तो कौन सी ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें आपको ये सब देखने को मिलता है, करंट इवेंट्स, लाइफ,
मनी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर वेदर से रिलेटेड आपको जो भी वेबसाइट होगी हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, जो आपको किसी भी प्रकार की सूचना देती हो, किसी भी प्रकार से आपको एक तरीके से न्यूज देती हो, दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेकिंग स्पेलिंग। तो आपको मैंने बताया था कि कुछ फंक्शनल कीज होती है हमारे लैपटॉप में, हमारे पीसी में, जो कि F1 से लेकर F12 तक जाती हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो F1 से F12 तक है, इनको आपने सभी के फंक्शंस को लर्न करना है। तो जैसे कि आपको बताया गया है कि जो चेकिंग स्पेलिंग करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे, सो दैट इज F7। तो अगर आपको F7 अगर आप दबाते हो और आप वर्ड फाइल में, पीपीटी फाइल में कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पे जो आपकी ग्रामेटिकल एरर या कि आपकी स्पेलिंग आपको रॉन्ग मिलती है, तो आप F7 के साथ से, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप सारे वर्ड्स को चेक कर सकते हो, आपको पर्टिकुलर एक वर्ड्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लो, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके ऑप्शन है सब्जेक्ट, टू, कंटेंट, सीसी या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ता है कि आप ये मैसेज, आपका ये जो कंटेंट है, ये किस प्रकार से जा रहा है, या फिर ये किस टाइप के से, ये मैसेज किसके लिए आप भेज रहे हो, किस चीज के लिए भेज रहे हो, किस काम से भेज रहे हो। तो सो दैट इज सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सब्जेक्ट लाइन ही डिस्क्राइब करती है कंटेंट को। अगला जो क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है गाइस, कोई भी आपका लैपटॉप, पीसी या फिर आपका फोन है, तो इन सबको चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम उसे बोलते हैं ओएस। जैसे कि आपने देखा होगा विंडो ओएस, विंडो 10, विंडो 7, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पीसी, आपके लैपटॉप को चलाने में हेल्प करती हैं। तो ओएस कौन सा है, तो आपका कंपाइलर, प्लॉटर, मैक, बोथ वन एंड बी या फिर ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको बता दूं, जो मैक है, मैक किसका है गाइस, एप्पल का है। तो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम मैक कहते हैं। इनसे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जो मैक है, मैक का फुल फॉर्म है कंप्यूटर्स मैकिंटोश लाइन, यानी कि जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं उनका जो मैकिंटोश है, एक मैकिंटोश लाइन उनका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। तो मैक ओएस क्या बोलेगा, मैकिंटोश ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कि हेल्प करता है उस प्रोसेसर को चलाने में, उस कंप्यूटर को चलाने में, किसी वर्क स्टेशन को चलाने में, या फिर उसके कंप्यूटर कोई भी ऐप, चाहे उसका फोन ही क्यों ना हो, तो अगर हम उसे चलाते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। और मैक आपको देखने को मिलेगा एप्पल में, उसी प्रकार से विंडो आपको देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट में। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चन, आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे। सो गाइज, आई एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाए जाएंगे, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।